नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीत चक्रवर्ती और आप सुन रहे हैं आर जी जीत स्टोरीज, जहां सिर्फ कहानी सुनाया नहीं जाता बल्कि महसूस कराया जाता है। आज की कहानी कुछ अलग है। आज का कहानी मेरा ही एक रियल लाइफ स्टोरी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कुछ सालों पहले मेरे साथ हुआ था। बात तब की है जब मैं बेरोज़गार था। मैं अपने छोटे मोटे खर्चे चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था अपने घर जाके। यूँ कह सकता हूँ एक प्राइवेट टीचर था मैं। तो उसी हिसाब से मैं एक दिन रात पे अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने गया था। अब ज़्यादातर समय मैं 7 बजे तक का छुट्टी दे देता हूँ, पर उस दिन मुझे 9 बज गया था क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा था और एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा सामने। तो मैंने अपनी फ़िक्र ना करके, अपने टाइम की फ़िक्र ना करके मैं बच्चों को बस पढ़ाने लगा। अब मेरा घर मेरे स्टूडेंट के घर से 5 किलोमीटर दूर है। अब ज़्यादातर समय मैं साइकिल से ही आया जाता करता था क्योंकि इससे थोड़ा बहुत खर्चा भी बच जाता था। लेकिन उस दिन हुआ कुछ यूँ जो मेरे जीवन को पूरा हिला के रख दिया। और हाँ, अगर आप भी कभी कभार जाने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हो तो ये बात ज़रूर जान के रख लो कि हर शॉर्टकट असल में शॉर्टकट नहीं होता। बाकी कहानी सुनते रहिए और एंजॉय करते रहिए। बरसात का मौसम था और मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के बस आ ही रहा था। फिर मेरे दिमाग पे ख्याल आया, एक तो रात का 9 साढ़े 9 बज चुका है। इसके बाद अगर मैं अपने घर बड़े रास्ते से जाऊंगा तो फिर मुझे और भी ज़्यादा देर हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक छोटा सा शॉर्टकट से ही चला जाता हूँ जो कि घर पे जाने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगा। पर वो रास्ता सबके सामने बदनाम ही था। बहुत सारे लोग उसका बहुत बुराई करता है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं वहाँ पे चुड़ैल है, कोई बोलता है भूत है, कोई बोलता है आत्मा है। पर मैं एक पढ़ा लिखा इंसान जो इन सब पे भरोसा नहीं करता हूँ। फिर मैं एक दिन ऐसे ही सोच लिया कि कभी मुझे मौका आएगा तो मैं उस रास्ते को ज़रूर एक्सप्लोर करूँगा। और अभी किस्मत उसी रास्ते से मेरा जाने का इच्छा आज कंप्लीट हो गया। घड़ी पे देखा तो 10:42 हो चुका था। और फिर उसके बाद मैंने सोचा ये रास्ता सच में कुछ अद्भुत ही लग रहा है। ना कोई इंसान है और दूर दूर तक ना कोई घर छोड़ो, इंसान छोड़ो, एक कुत्ता और पक्षी भी नहीं है। फिर मैंने डर के साथ अपना छत्ता और फ़ोन को हाथ में लेके साइकिल को लेकर चलते हुए आ रहा था क्योंकि वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ था जिसकी मदद से मैं उस रास्ते पे ज़्यादा देर तक साइकिलिंग नहीं कर सकता था। और दोनों ओर बहुत बड़ा ऐसे ही बस पुकुर था। तो इसीलिए मैंने सोचा साइकिल को लेकर अंधेरे में पुकुर पे गिरने से तो अच्छा ही है कि मैं यहाँ से चल के जाऊँ। मैं आ ही रहा था कि मैंने देखा अपने सामने कुछ बांस के पेड़ मेरे सामने लेटे हुआ है। मैं थोड़ा हैरान हो गया कि ऐसे हालत पे, माना कि बारिश हुआ है पर तूफान तो नहीं आया था। खैर छोड़ो, इग्नोर करते हैं। और फिर मैंने वही गलती किया जो किसी को नहीं करना चाहिए था। मैं अपने साइकिल को उसी बांस के ऊपर से लेके आया। यूँ कह सकते हो कि मैं उस बांस को लांग लिया। फिर कुछ देर आने के बाद मैं हैरान हो गया, ये वहीं बांस का पेड़ फिर से मेरे सामने और फिर से लेटा हुआ। मैं हैरान हो गया पर मुझे पीछे मुड़ने का हिम्मत नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि शायद ये नहीं करना चाहिए। अगर मैं पीछे मुड़ के देखने जाऊं कि एक्चुअली में वहीं बांस का पेड़ है या नहीं तो शायद मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। तो इसीलिए मैंने उस बांस को भी लांग लिया और उसके बाद फिर से आगे बढ़ता रहा। फिर कुछ देर जाने के बाद
मुझे मेरे अलावा भी किसी के पैरों की आवाज़ सुनने को आया। मेरे हाथ पे टॉर्च के नाम पे सिर्फ मोबाइल का फ्लैशलाइट ही था, और मोबाइल मेरा सैमसंग का ही मैं यूज़ करता हूँ, तो उस हिसाब से फ़ोन पे बिक्सबी नाम का एक अच्छा सा फीचर भी है, जो कि शायद बहुत ज़्यादातर यूज़र्स को पता भी होगा। ये बिक्सबी वॉइस कमांड से अपने फ़ोन को चलाता है, और ये तभी काम करता है जब मैं उसको किसी कमांड देता हूँ। पर उस समय मेरा बिक्सबी अपने आप ऑन हो गया था, और फिर उस पे लिखा आता है आई डोंट अंडरस्टैंड। जबकि मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने कहा ही नहीं, तो फिर ये आखिर किसके कमांड पे ऑन हुआ? क्या बिक्सबी मेरे अलावा भी किसी और का सुन रहा है? पहले इसको एक ग्लिच या फिर लैग बोल के मैंने इसको इग्नोर कर दिया, पर मैं जितना ही चलते जा रहा हूँ फिर से मेरा बिक्सबी ऑन हो गया, और इसके बाद वो फिर से बोल उठा आई डोंट अंडरस्टैंड। आखिर ऐसा कौन सा भाषा है जो कि बिक्सबी समझ नहीं पा रहा? फिर मैंने फैसला किया, फ़ोन को अब जेब में डालो और साइकिल लेकर सीधा आगे बढ़ो। तो फ़ोन को जेब में डाल के मैंने साइकिल को स्टार्ट किया। बस थोड़े दूर जाते ही मुझे वो दिखा जो कि शायद नहीं देखना चाहिए था। इतने बारिश, इतने रात, और रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठा था, सफ़ेद साड़ी पहने। अपने जो शरीर है उसके ऊपर ज़्यादा कपड़ा तो नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग था, और उसके सर भी थोड़ा झुकाया हुआ था। मैं थोड़ा हैरान था कि इतने रात पे ये कहाँ से आया। और यकीन मानो दोस्तों, वो जो औरत थी ना, जो बूढ़ी औरत, वो बहुत ही ज़्यादा पतली था, मानो पूरा कंकाल। मैं थोड़ा डर के पूछा, माँ जी आप इतने रात को यहाँ? वो एक अजीब सा हंसने लगा, पर उसका हंसी सुनकर नहीं लगा कि वो बुढ़ी है। एक जवान औरत की तरह ही उसने हंसा। फिर इसके बाद मैं थोड़ा हैरान हो गया, और उसके बाद फिर से पूछा, क्या आप सुन रहे हो? आप इतने रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ये रास्ता सेफ नहीं है, क्या आप नहीं जानते? फिर उन्होंने बोला, रास्ता तो सेफ नहीं है ये तुम भी जानते हो, पर उसके बावजूद भी यहाँ क्यों आए हो? मैं थोड़ा हैरान हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा कांपते हुए कहा, वो दरअसल मुझे वो घर जल्दी जाना था, तो मैंने शॉर्टकट ले लिया। और फिर से वही हंसी। वो कहने लगा, अगर शॉर्टकट पकड़ने से तुम कभी घर पहुंचो ही ना तो? मैं और भी ज़्यादा डर गया। फिर मैंने बोला, आखिर आप कौन हैं और मुझे ऐसा क्यों डरा रहे हैं? फिर उन्होंने बोला, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। मैंने उनसे बोला, देखिए ये गंदा मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मेरे जैसे गधे को ये क्या ही पता था कि मैं इतने देर से हवा पे ही बात करे जा रहा हूँ। सच कहूँ तो कुछ देर बाद जब मैं पलकें झपकाई तो वहाँ पे कोई नहीं था। फिर मुझे लगा कि मैं शायद हवा से ही बात कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैंने फिर से आगे बढ़ने का सोचा। फिर जब भी मैं आगे बढ़ा, मैंने फिर से वही रास्ते पे वापस आ गया, यानी कि मेरे सामने वही बांस का पेड़ फिर से लेटा हुआ था।
इतना कुछ देखने के बाद मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीख निकला, बचाओ। फिर उसके बाद वही होना था जो कि तय था। अगले दिन लोगों को मेरा फ़ोन मिला, मेरा साइकिल मिला, मेरा छत्ता मिला, मैं भी मिला। हाँ, ज़िंदा ही मिला। पर उसके बाद से मैं ना तो कभी ट्यूशन पढ़ाने गया और ना तो कभी शॉर्टकट लिया। दिल पे वो क्यूरोसिटी आज भी है, अब भी है, कि आखिर वो था क्या। अगर आप भी अपने लाइफ से जुड़े कोई भी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि मैं आपके सुने हुए कहानी को, आपकी देखी हुए कहानी को अपने आवाज़ से अपने ही चैनल पे लाऊं, तो फिर कमेंट करना मत भूलना। उसके बाद मैं पर्सनली आप सभी को मेरा व्हाट्सएप चैनल पे ज़रूर ज्वाइन करा दूंगा। तो ये था आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ पसंद आया है। अगर अच्छा लगा हो तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ कल। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा और ज़िंदा रहिएगा और सुनते रहिएगा दी आरजे जीत स्टोरीज़।